उस सत्य को ध्यान करता हूं। तो सत्य ही भगवान श्री कृष्ण है, सत्य ही भगवान राम है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय में जब भगवान श्री कृष्ण गर्भ में आते हैं तो देवगणों ने भगवान श्री कृष्ण के लिए गर्भ स्तुति गाया। एक ही श्लोक में 9 बार सत्य शब्द का पुनरावृत्ति किया गया है, 9 बार पुनरावृत्ति किया गया है। सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यमित्रं सत्त्वात्मकं तं शरणं प्रपद्ये सत्त्वात्मकं तं शरणं प्रपद्ये। एक ही श्लोक में 9 बार सत्य शब्द का पुनरावृत्ति किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ही सत्य है, भगवान श्री कृष्ण के अलावा अन्य जितने जो कुछ भी है वो सब असत्य है। कहने का अभिप्राय ये है। तो यहाँ पर बोल गोविंद भगवान की जय हो। आज कथा बिल्कुल आराम से सुनेंगे। एक तो मेरा आज कंठ भी काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया, गला बैठा बैठा है। सुबह सुबह तो आवाज नहीं निकल रही थी, आपको भी ऐसे हुआ? सुबह तो मेरी आवाज नहीं निकल रही थी, पता नहीं क्या हो गया। चलिए कथा को सुनते हैं। श्रीमद् भागवत क्या है? बोले श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा फलेरीश्वर सत्यो हृदयवर्धते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिर्तक्षणा। जिसने मन में ये सोच लिया कि मैं भागवत कथा श्रवण करूंगा या श्रवण भागवत कथा का आयोजन करूंगा, तो भगवान उसी वक्त उसके हृदय में जाकर के कैद हो जाते हैं। हल्का सा ट्रेवल बढ़ा दे, मीट बढ़ा दे, कुछ बढ़ा दे, सीटी नहीं आनी चाहिए। श्री राधे श्री राधे। देखो जी, श्रीमद् भागवत सप्ताह में श्रवण करूंगा या श्रवण करूंगी, मन में चिंतन करने मात्र से भगवान हृदय में जाकर के बैठ जाते हैं। सुन रही नहीं? कहाँ चले? मन में अगर ये विचार कर लिया कि मैं भागवत कथा का आयोजन करूं, तो समझ लो उसके हृदय में जाकर के भगवान बैठ गए। शुश्रूषुभिर्तक्षणा, उसी वक्त भगवान हृदय में जाकर के बैठ जाते हैं। ये भागवत क्या है? बोले निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमितत्र वसंवितम पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये भागवत निगम माने वेद, वेद रूपी कल्प वृक्ष में पूर्ण रूप से पका हुआ जो फल है वो श्रीमद् भागवत है। कोई भी फल को यदि तोता चोंच लगा दे, कोई भी फल को यदि चिड़िया चोंच लगा दे, तो उस फल का स्वाद और बढ़ जाता है। तो ऐसे ही भागवत रूपी जो फल है, वेद रूपी कल्प वृक्ष में लगा हुआ जो भागवत रूपी फल है, उस फल को सुखदेव रूपी तोता ने चोंच लगा दिया, इसलिए भागवत का स्वाद और ज्यादा बढ़ गया। सुखमुखादमितम द्रव संयुतम,
सुखदेव जी रूपी तोता ने फल में स्पर्श किया। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखम खात्रमित द्रवसंयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। भागवत को क्या करें? पियो। और किससे पिएंगे? मुंह से पिएंगे तो मलमूत्र आदि विकार बन करके निकल सकता है, पसीना बन करके निकल सकता है। तो भागवत को मुख से नहीं पिए, किससे पिए? कान से पिए। यदि कोई भी वस्तु कान से पिया जाता है तो वो सदैव जाकर हृदय में बैठ जाता है। मुंह से पियोगे पसीना होकर के निकल सकता है, मलमूत्र बन करके निकल सकता है, परंतु यदि कान से पिया गया तो समझ लो वो सदैव हृदय में जाकर के बैठ जाता है। इसीलिए भागवत को किससे पिए? कान से पिए, मुख से नहीं। पर कौन पी सकता है? रसिका भावुका। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हे भावुका, हे रसिका, जो रसिक है, जो भावुक है, वही भागवत कथा सुन सकता है। पहले ही भगवान वेदव्यास जी ने पात्रता का भी परीक्षण कर दिया। कौन सुन सकता है भागवत? नास्तिक लोग बैठ जाए तो उसे तो कमियां ढूंढना चालू। भगवान की रसीली माधुर्य युक्त कथाओं से लेना देना नहीं। कब कथा वक्ता ऐसी कोई प्रसंग बोले जो हम हावी हो जाए, उसको तो भगवान की अच्छी कथा सुहाती नहीं है। इसीलिए व्यास जी पहले कहते हैं, हे रसिका, हे भावुका, मुहुरहो, बार बार। और कहाँ के रसिक? बोले भूवि। भूवि माने पृथ्वी के। क्योंकि स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्तयं रसा अता पिबन्तु सा यह भागवत की कथा स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्तयं रसः। स्वर्ग में यह कथा नहीं है, कैलाश में नहीं है, वैकुंठ में नहीं है, सत्यलोक में नहीं है। तो कहां पर है ये भागवत की कथा? बोले भूमि, पृथ्वी में है। इसीलिए पृथ्वी के लोग बहुत भाग्यशाली है जो आए दिन भगवान की चर्चा सुनते हैं, आए दिन भगवान की कथा सुनते हैं। मैया कोई स्वर्ग में जाकर के ये कह दे कि हमें भगवान की कथा मिले तो वहां कथा नहीं मिलेगी। तो इसीलिए व्यास जी कहते हैं जो भागवत कथा सुनना चाहे वो केवल पृथ्वी में संभव है। केवल रसिक भूमि जन श्रवण कर सकते हैं। बार बार पियो। राम कथा जो सुनत अघाई रस विशेष राम कथा जो सुनत अघाई रस विशेष समझ में आ गई, मुझे तो कथा समझ में है, तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आया। इसीलिए हे रसिक जनो, हे भावुक जनो, बार बार भगवान की कथा, भागवत की कथा पीते जाओ। कब तक पिए? बोले
पर्यंतम विवाह, मोक्ष पर्यंतम विवाह, जब तक मरोगे नहीं तब तक भगवान के कथा को पीते रहो, कान से पीते रहो, बार बार भगवान की कथा। यह सौभाग्य केवल आप और हमें, देवगणों को प्राप्त नहीं है। देखो जी, नैमिषारण्य के पावन भूमि पर 88,000 शौनकादिक ऋषि मुनि हैं। सूत जी महाराज विराजमान हैं। 88,000 ऋषि मुनियों ने सूत जी महाराज के सामने 88,000 शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न कर दिया। 6 प्रश्न किए और इन्हीं 6 प्रश्न से श्रीमद् भागवत तैयार हो गया। किम श्रेय शास्त्र सारक स्ववतार प्रयोजनम, किम कर्म के बतारश्च धर्मकं शरणं गता। किम श्रेय, बैठिए, कथा सुनिए, बीच में वार्तालाप नहीं करेंगे। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोल राघवेंद्र सरकार की जय हो। नैमिषारण्य के पावन भूमि पर 88,000 शौनकादिक ऋषि विराजमान हैं। शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न किए और इन्हीं 6 प्रश्न से पूरा भागवत जी तैयार हो गया। मैया, मन कहाँ है? मन इधर उधर डोल रही है। मन आपके, और का मन कहाँ हो पता नहीं, पर आपके मन मेरे तरफ होना चाहिए। 88,000 शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न किए और इसी 6 प्रश्न से पूरा भागवत जी तैयार हो गया। किम श्रेय शास्त्र सारक स्ववतार प्रयोजन,